अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। सुमन, जिद मत करो सुमन, प्लीज मान जाओ। सुमन, भैया ये देखिए। सुमन, अगर तुम्हें घर पैदल ही जाना है तो कम से कम ये चप्पल तो पहन लो। नहीं अंशुमन जी, हम चप्पल नहीं पहन सकते। प्लीज सुमन, जिद मत करो। तुम मेरी और माँ की इतनी इज्जत तो करती ही होगी। तुमने नाटक किया सुमन को इस घर से बाहर निकालने के लिए। तब तुमने कुछ क्यों नहीं कहा था जब हम विधवा धर्म अपना रहे थे? हम भी तो उस समय छोटे थे, हैं? हमको क्यों नहीं रोका था, बोलो। दीदी आप बड़े थे, हमसे पहले इस घर में आए थे और विधवा धर्म अपनाने का निर्णय लेना आपका अपने था। बाबूजी की भी सहमति थी इसमें, और दीदी हम में इतनी शक्ति नहीं थी कि इन सब बातों का विरोध कर सके उस समय शक्ति नहीं थी, लेकिन अब शक्ति आ गई, और इतनी शक्ति आ गई है कि ना बाबूजी का बात का मान रखा ना हमारे। अरे आज उस सुमन के कारण राय बहादुर खानदान पर जाने कितने सवाल उठ रहे होंगे। क्या होगा हमारी परंपरा का, क्या होगा रीति रिवाज का? अरे क्या जवाब देंगे हम लोगों को? दीदी जवाब हमें खुद ढूंढने होंगे, सवाल अपने आप से करने होंगे कि सुमन की उम्र ही क्या है, अभी उसकी जिंदगी शुरू हुई नहीं कि हम परंपरा और रीति रिवाजों के नाम पे खत्म करने पे तुल गए। क्या हमारी परंपराएं हमें यही सिखाती हैं कि अपने बच्चों को उनके दुख दर्द सहने के लिए दलदल में धकेल दे ताकि उनकी दशा दुर्दशा बन जाए? नहीं दीदी, हमारी परंपराएं हमें ये सिखाती हैं कि अपने बच्चों को सुखी, समृद्ध और सक्षम बनाए। और आप बताइए, क्या सुमन ये बन पा रही थी? बंद करो अपना ये फालतू का ज्ञान बांटना। हटे चादर पर कितना भी पैबंद लगा दो, धब्बा दिखाई देता ही देता है। और आज न केवल तुमने इस घर की परंपरा और इज्जत को ठेस पहुंचाई है, बल्कि इस घर की मान और मर्यादा पर धब्बा लगा दिया है। और साथ ही साथ जो हम तुम पे विश्वास करते थे ना, तुमने खो दिया है छुटकी। जो भरोसा हम करते थे ना, वो आज और इसी वक्त से खत्म हो गया है, और वो खोया है तुमने खुद। नहीं, चलो अच्छा हुआ, आज से इस घर की सबसे परफेक्ट बहू का कांटा भी मेरी जिंदगी से निकल गया, और सुरभि आंटी की ताकत को कमजोर करने के लिए मनोरमा आंटी भी खड़ी हो गई हैं। अब मेरा काम आसान हो जाएगा। अंशुमन को पाने के मेरे रास्ते के सारे कांटे अपने आप साफ हो रहे हैं। अरे ये महंत जी की नातिन है ना? अरे कल ही तो विधवा हुई थी और आज चप्पल पहन के मैके आ गई, और वो भी जेठ के साथ।
शिरीष भारद्वाज, यही नाम बताए थे ना आप? जी मामी, लेकिन आप सुमन को राजी कैसे करेंगी? वो सब आप हम पर छोड़ दीजिए। इतना मजबूर कर देंगे कि इसके पास कोई चारा ही नहीं बचेगा। आप बस अपना तैयारी कीजिए। जी मामी। सुमन, वहीं रुक जाए। ये सब क्या है बहुरिया? भाऊजी, आपके सवाल का जवाब सुमन के पाँव में है। सुमन, ये चप्पल उतार के ही घर में प्रवेश करना। ससुराल या मायका हो, विधवा को विधवा की तरह ही रहना चाहिए। और अंशुमन जी, ये सुल्तानगंज है, बाबा भोलेनाथ की नगरी। यहाँ विधवा के साथ मेल मिलाप पाप समझा जाता है। आप काहे पाप का भागीदार बनते हैं? ये तुम क्या कह रही हो बहुरिया? भाऊजी, आप तो अपने आश्रम चले जाएंगे, यहाँ समाज के सवाल तो हमको घेर के खड़े हो जाएंगे ना। उर्मिला, अंशुमन जी हमें यहाँ तक छोड़ने आए थे और तुम? अंशुमन जी, आप हम सबको छोड़ने आए, आपने अपना फर्ज पूरा किया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब आप जा सकते हैं। यहाँ सुमन के साथ आपके घर जैसा व्यवहार नहीं होगा, उसके लिए आप निश्चिंत रहिए। मामी जी, अंशुमन जी हमारे मेहमान हैं, आप उनसे ऐसे कैसे बात कर सकती हैं? अरे, हम तो हाथ जोड़ के विनती ही कर रहे हैं। छोटे भाई के ससुराल में बड़े भाई की अलग मान मर्यादा होती है, बस उसी का ख्याल रखने के लिए कह रहे हैं। मामी जी, अंशुमन भैया मेरे भाई भी है और ये मेरा ससुराल भी। तो हम कब इनकार कर रहे हैं बहू? ये है ना तुम्हारा ही घर, जिसे आज तक हम ही संभालते आए हैं। वहाँ भागलपुर में बड़की समधन जी के सामने बोलने का किसी का हिम्मत तक नहीं हुआ। यहाँ सब सवाल कर रहे हैं। देखो, जो तमाशा भागलपुर में हुआ उका कम था नहीं ना, सो हम यहाँ पे कोई तमाशा नहीं चाहते, बस इतना ही बात कह रहे हैं। और हमारा खानदान राय बहादुर खानदान जितना बड़ा और नामी नहीं है कि समाज हम पर उंगली ना उठाए। नंदनी, शिखर, मुझे यहाँ से जाना चाहिए। मोहन जी, आप सबको यहाँ पहुंचाना था, पहुंचा दिया। अब मुझे आज्ञा दीजिए। अब तुम खड़ी खड़ी क्या देख रही हो? अरे चप्पल उतारने के लिए ही बोले हैं, कोई माथा मुड़वाने के लिए नहीं बोले हैं। हम जबरदस्ती का अत्याचार नहीं, नियम का बात कर रहे हैं। जाओ चप्पल उतार के अंदर आओ, जाओ। इस हाल में देखने से पहले भोलेनाथ ने हमको ऊपर क्यों नहीं उठा लिया? दादाजी, आप मेरे समझ। हम तुम्हारा भाग्य तो नहीं बदल सकते बेटा, तुम स्वयं अपना भाग्य जरूर बदल सकती हो। हाँ? देखो, किसी के जाने से संसार का कारोबार नहीं रुकता है बेटा, जीवन की धारा ऐसे ही बहती रहती है। हम तुम्हें तुम्हारा जीवन इस तरह बर्बाद नहीं करने देंगे। अरे तुम तो हमारी शक्ति रूप हो। नाना जी, हम ना कभी कमजोर थे और ना कभी कमजोर हो सकते।
लेकिन हम उसका क्या करें जो बार बार हमारी यादों से निकलकर हमारे सामने आकर खड़ा हो जाता है। नाना जी, जितनी तेजी से नंदन हमारी जिंदगी में आया, उतनी तेजी से हमें अकेला छोड़कर चला भी गया। छोड़कर गया तो बस खाली पल, यादें और कुछ सवाल। चला गया हमें छोड़कर। नाना जी, नंदन ही वो वजह बना था ना, जिसके वजह से हमें परिवार मिला, एक माँ मिली, ममता से भरा आंचल का एहसास, पलकों की छाव मिली, भरा पूरा संसार मिला। और आज उसके जाते ही हम फिर से अनाथ हो गए। आपकी सुमन फिर से अनाथ हो गई नाना जी। हमेशा हमें कोई ना कोई छोड़कर चला जाता है, बस फिर से अनाथ हो गए हो। देख रहे हो नंदन, तुम चले गए और हम तुम्हारी सुमन को रोक भी नहीं पाए। रोकते भी कैसे? जो खुशियां देने का वादा तुमने उससे किया था, वो हम यहां उसे दे ही नहीं पाते। उसकी जिंदगी नर्क बन गई थी, वो हम कैसे देख सकते थे हमसे दूर होकर? वो ज्यादा मजबूती से रह सकेगी। सुमन कैसी है? कुछ नहीं बदला है मासूम के साथ, सिर्फ घर बदला है। वही रीतियां, वही सवाल। मतलब साफ साफ बताओ, तुम कहना क्या चाह रहे हो? माँ यहाँ पर बड़ी माँ है और वहां मामी जी। पता नहीं ये कैसी सोच है जो किसी के जाने के बाद पलक झपकते ही अपने विचार बदल देती है। माँ, आपको पता है मामी जी ने सुमन के पैरों से चप्पल तक उतरवा दी है। अंशुमन, इस सब को ठीक कैसे किया जाए? इस दलदल से बचने के लिए हमने उसे वहां भेजा। वहां पे जाके यही सब बातें उसका पीछा कर रही है। वो बच्ची तो खत्म हो जाएगी बेटा। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा मां। आपने मुझे सुमन को संभालने की जिम्मेदारी दी है, उसका रखवाला बनाया। मैं आपकी उम्मीदों पे खरा उतरूं। मैंने कुछ सोचा है। ये लो चटाई। आज से तुमको जमीन पर ही सोना है। और सुनो, आज से दिन में तुम 3 बार स्नान करोगी और पीपल के पुराने पेड़ के नीचे वाले शिवलिंग पर जल चढ़ाओगी। दिन में 1 समय का फलाहार और रात को खुद का बनाया हुआ निरामिष भोजन, घड़े में खुद से भरा पानी पीना है। अब से यही तुम्हारी दिनचर्या है। अगर इस व्रत का पालन नहीं किया और किसी तरह से भी नियम टूटा तो 2 महीना तक गौशाला में रहकर गौ माता की सेवा करने से ही तुम्हारा प्रायश्चित होगा, समझ लो। पता नहीं सुमन क्या कर रही होगी।
कैसे सब झेल रही होगी। मुझे जल्द से जल्द उसे इस हाल से निकालना होगा। जिंदगी नरक होगी तभी तो स्वर्ग की लालसा बढ़ेगी, और धरती का स्वर्ग है सुखी जीवन, जिसे तुम व्याकुल होकर ढूंढोगी सुमन, और जिसका रास्ता हम बनाएंगे ताकि हमें भी लक्ष्मी मैया के दर्शन हो। कब तक भूखे रहोगे अंशुमन? बहुत बड़ी लड़ाई लड़नी है तुम्हें। मां से प्रॉमिस किया है ना कि सुमन की हमेशा रक्षा करोगे। हाँ बिल्कुल। तो फिर छोड़ क्यों दिया उसे उस नर्क में मरने के लिए? ऐसी स्थिति में उसे छोड़ना सही है। और अगर नंदन जिंदा होता तो क्या वो ये होने देता? मैं भी नहीं होने दूंगा। मैं जल्द से जल्द उसे उस नर्क के दलदल से निकाल दूंगा। मतलब तुम सामाजिक मर्यादाओं को तोड़ दोगे। भूल गए समाज के नाम पे मामी जी ने जो सवाल उठाए थे? सुमन और समाज के बीच में आने का अधिकार है तुम्हें? मैं ये सब नहीं जानता। मैं सिर्फ इतना जानता हूं, जो सुमन के लिए सही है वो मुझे करना है, हर हाल में करना है। और समाज के सवाल, मामी जी के सवाल, तुम्हें अपनी मर्यादा का पालन करना चाहिए। तुम्हारी मर्यादा तुम्हें सुमन की मदद करने से रोकेगी, और अगर तुमने अपनी मर्यादा लांघी तो सुमन पर लांछन, मैं सुमन पर लांछन नहीं लगने दूंगा। मैं अपनी मर्यादा में रहकर उसे हर मुसीबत से बचाऊंगा। और समाज के तानों का क्या, वो तो बहाने ढूंढ ही लेती, और उस बहाने से जो बदनामी होगी उसका क्या? मैं समाज से उठे सारे सवालों का सामना करूंगा, लेकिन सुमन का साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। दादाजी बहुत दिन हो गए, अब हमें इजाजत दीजिए। सुखी रहो, सुखी रहो। अब मुझे भी अपनी एक्टिंग शुरू कर देनी चाहिए ताकि मेरी भी विश पूरी हो जाए। नंदन था तो ये घर कितना हैप्पी हैप्पी रहता था। उसके जाने के बाद इस घर की सारी खुशियां ही चली गई। वो था तो घर घर लगता था, अब तो सब सुनसान सा लगता है। अंशुमन भी पता नहीं कौन सी दुनिया में खोए रहते, गुमसुम से रहते। आज भी सुबह से पता नहीं कहाँ गए, अभी तक नहीं है। आपने मुझे इस घर में बेटी बना के रखा है ना, अब हर वक्त बस यही सोचती रहती हूँ कि ऐसा क्या करूं जिससे इस घर की खुशियां वापस लौट आए। एक रास्ता है मेरे पास, क्यों ना अंशुमन की शादी करा दी जाए। घर में बहू आएगी तो रौनक आ जाएगी, खुशियां आ जाएगी। विचार आपका अच्छा है,
लेकिन पहले हमें अंशुमन से बात करनी होगी। आप बात कीजिए, अंशुमन को शादी की सिचुएशन में मैं लाकर खड़ा कर दूंगी। सुमन, हे भगवान, ये तो विधवा को छू लिया है। अरे बाप रे, ये तो विधवा को छू लिया है।